एपिसोड 6 के स्टार्टिंग में मिनाटो और बाकी सब वाटर पोलो की ट्रेनिंग कर रहे थे। वहीं पर मिनाटो बताता है कि ट्रेनिंग करते हुए हम लोगों को 1 महीने बीत चुके हैं और फिलहाल तो गोल्डन वीक चल रहा है और हम लोग स्कूल में ट्रेनिंग कैंप में हैं और अभी हम सब लोगों का मेन फोकस होगा जुलाई में जो कंपटीशन है उसको जीतना। और अभी मैं सिर्फ एक पासर हूँ और जो आमियामा है वो शूट करेगा और अगर ताकेकाजू को भी मौका मिले तो वो भी शूट करेगा। और हम देख पाते हैं कि मिनाटो तो ये सब कुछ भी रिकॉर्ड कर रहा था, जिसके बाद वो अपने फोन को बंद करता है और बोलता है मैंने जो पैसे सेव किया था उससे मैंने एक न्यू फोन लिया, जैसे मैं पहले करता था अभी भी मैं ऐसा ही कर रहा हूँ। वहीं पर सभी लोग तो मिनाटो को अपने आप से ही बात करते हुए देखकर उसकी तरफ बहुत ही अजीब नजरों से देखने लगते हैं। मिनाटो तो परेशान हो जाता है और वो बाकी सब तो मिनाटो को चिढ़ाने लगते हैं, लेकिन जो उशी था वो तो अकेले अभी भी कुछ कारण से उदास होकर बैठा हुआ था। अब अगले सीन में उनका ट्रेनिंग खत्म हो जाता है और वो सभी नहाते भी है, फिर एक साथ खाना खरीदते हैं और फिर खाने भी लगते हैं, जिसके बाद वो सभी लोग स्कूल के ट्रेनिंग कैंप में ही सोने लगते हैं। और लेकिन सोने से पहले वो लोग बात करते हैं। जोजिमा बताता है कि मुझे लगता है कि ताकेकाजू का नाम बू होना चाहिए। ताकेकाजू गुस्सा होकर बोलता है ये नाम तो एकदम ही बेकार है, मुझे इससे मत बुलाना। फिर मिनाटो तो उसको चिढ़ाने लगता है, जिसके बाद आमियामा बोलता है मेरा भी एक कन्फेशन है कि मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका है और अभी मैं और मेरा भाई अलग अलग रहते हैं और हम लोग का अलग अलग सरनेम भी है। जोजिमा घबराकर बोलता है तुम्हारा कन्फेशन तो कुछ ज्यादा ही सीरियस लग रहा है। भाभी कहता है ये तो किसी और ही डायरेक्शन में चला गया। आमियामा बोलता है क्या ये सच में किसी और डायरेक्शन में चला गया, लेकिन मेरे लिए ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। तभी इधर बताता है मिनाटो सेनपाई अब अगली बार आपकी है, अब आप एक कन्फेशन करो, जिसमें मिनाटो थोड़ा सा उदास होकर बोलता है मेरा कन्फेशन होगा मेरे मेमोरीज के ऊपर। मुझे पता नहीं है कि मेरे पिछले वाले मेमोरीज वापस आएंगे भी या नहीं। मैं चाहता भी हूँ कि मेरे मेमोरीज वापस आ जाए, लेकिन मैं उससे डरता भी हूँ। एक तरह कंफ्यूज होकर बोलता है डरता, इसका मतलब क्या है? मिनाटो बताता है क्योंकि मैंने ड्रामास में देखा था अगर किसी को एमनेशिया होता है और फिर उसकी पिछले वाली मेमोरीज वापस आ जाती है तो इस वजह से वो लोग उस टाइम के जो भी मेमोरीज बनाए थे तो वो सब कुछ वो भूल जाएंगे। और जब भी मैं सोचता हूँ कि ये मेरे साथ हो सकता है तो मुझे बहुत ज्यादा डर लगता है, लेकिन मेरे साथ ये ना भी हो सकता है क्योंकि डॉक्टर ने कहा है कि अगर मुझे कभी भी पिछले वाले मेमोरीज वापस भी आ जाते हैं तो मैं प्रेजेंट के मेमोरीज नहीं भूलूंगा। ये सुनकर ताकेकाजू हंसकर बोलता है तो फिर तुम्हें इतना डरना नहीं चाहिए। और सभी लोग तो खुश हो जाते हैं और बोलते हैं ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है। मिनाटो बोलता है कि हाँ ये अच्छी बात है, लेकिन अगर मैं तुम लोगों के बारे में भूल जाऊंगा तो मुझे काफी ज्यादा बुरा लगेगा। और फिर वो इमोशनल होकर रोने लगता है और उसको रोते हुए देखकर तो सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। मिनाटो बोलता है मुझे पता है कि ये नहीं होने वाला, फिर भी मैंने तुम लोगों को बता दिया जिस वजह से मुझे थोड़ा सा रिलीफ महसूस हो रहा है। फिर जो आखिरी कन्फेशन था वो था उशी का, जिसमें उशी नर्वस होकर बोलता है मेरे लिए कोई भी कन्फेशन नहीं है। अब अगले दिन वो लोग ऐसे ही सो रहे थे, लेकिन मिनाटो की आंख जल्दी से खुल जाता है। फिर वो देखता है अभी तो बस 6 ही बजे है और सभी लोग अभी सो रहे हैं। ये बहुत ही जल्दबाजी होगी, जिसके बाद वो फिर से सोने चला जाता है। लेकिन वो तभी उशी के बेड पर उसको ना देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है और कुछ देर बाद तो वहाँ पर उसी भी आ जाता है और थोड़ा सा घबरा कर फिर से अपने बेड पर सो जाता है। और ये सब कुछ मिनाटो देख रहा था, जो देखकर वो काफी ज्यादा हैरान था। अब अगले पल वो लोग फिर से वाटर पोलो की ट्रेनिंग करने लगते हैं। वो लोग एक रूटीन हर दिन फॉलो करते हैं। वो लोग 3 घंटे के अंदर 8 किलोमीटर स्विम करते हैं। और वाटर पोलो की असली ट्रेनिंग तो वो लोग दोपहर में शुरू करते हैं। उससे पहले वो लोग ईग बीटर्स करते हैं, वो भी वेट लेकर, जिसके बाद वो लोग जंपिंग प्रैक्टिस करते हैं और फिर वो लोग बॉल पासिंग प्रैक्टिस भी करते हैं और आखिर में वो लोग शूटिंग प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन शूटिंग प्रैक्टिस करने के बाद गलती से एक बॉल उसी की तरफ लग जाता है, जिस वजह से उसको थोड़ा सा दर्द होता है। देन अगले सीन में वो लोग अपने पीटी टीचर को बुलाकर लेकर आते हैं और फिर पीटी टीचर उसी को देखकर बोलते हैं इसको ज्यादा चोट नहीं लगा, बस इसको आइस लगा दो, ये बाद में ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी एक लड़का अपने पीटी टीचर को बुलाने आता है और बोलता है कि सर जल्दी से आओ। लेकिन तभी उस लड़की की नजर तो उसी की तरफ पड़ता है और ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है। वहीं पर उसी भी उसकी तरफ देखता है लेकिन कुछ नहीं बोलता। और ये सब कुछ मिनाटो बहुत ही अच्छे तरीके से नोटिस कर रहा था। ताकेकाजू बोलता है उशी मुझे माफ कर देना, मुझे थोड़ा धीरे से मारना चाहिए। उशी बोलता है कोई बात नहीं, गलती तो मेरी थी। आमियामा बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम तो पूरी तरीके से जोन आउट हो चुके थे, आखिरकार तुम क्या सोच रहे थे? ये सुनकर उशी उदास हो जाता है। तभी मिनाटो बोलता है शायद एक कम सोने की वजह से हो सकता है, क्योंकि आज सुबह मैंने तुम्हें तुम्हारे बेड पर नहीं देखा था और तुम कुछ समय बाद अपने बेड पर आए थे। आखिरकार तुम कहाँ पर गए थे? वहीं पर ये सब सुनने के बाद तो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जवाब में उशी बोलता है
मैं दौड़ने के लिए गया था क्योंकि मैं अपने इंड्योरेंस को बढ़ाना चाहता था, इसलिए मैं दौड़ना गया था। भाभी पूछता है लेकिन आखिरकार तुम ये सब क्यों कर रहे हो? उसी उदास होकर बोलता है क्योंकि मैं औरतलेस हूँ, मैं तुम सभी लोगों को पीछे खींच रहा हूँ। ना ही मैं ढंग से शूट कर सकता हूँ और ना ही मैं ढंग से पास कर सकता हूँ और मैं पानी के अंदर जल्दी डूब भी जाता हूँ। मैं सबसे ज्यादा पैथेटिक हूँ। मिनाटो बोलता है ऐसी बात नहीं है, तुम हम लोगों को पीछे नहीं खींच रहे हो। उसी बोलता है नहीं ऐसा है, मैं तुम सब लोगों को पीछे खींच रहा हूँ। उसको देखकर तो सभी लोग बहुत ही ज्यादा उदास हो जाते हैं। तभी जोजीमा बोलता है अभी उसी तुम्हें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए क्योंकि तुम्हारी हालत थोड़ा सा खराब है। इसके बाद उसी रेस्ट करने के लिए चला जाता है। वही दूसरी तरफ भाभी सोचता है उसी अपने आप को इतना ज्यादा नीचे कर रहा है, उसको लगता है कि वो हम लोगों को पीछे खींच रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। मिनाटो बोलता है तो फिर अभी हम लोग क्या करेंगे? जिसके बाद तो वो लोग प्लान बनाने लगते हैं कि जब उसी शूट करेगा तो जोजीमा गलती से उसको गोल होने के लिए देगा और जब वो लोग एक बेटर करेंगे वेट लेकर, तब वो लोग जानबूझकर छुपके से उसी के वेट को लो करेगा, जिस वजह से उसी ज्यादा देर तक तैर कर रह पाएगा। और जब लॉन्ग पास का बारी आएगा तब हम लोग जानबूझकर थोड़ा सा सामने आ जाएंगे, जिस वजह से उसी का पास हम लोगों के पास पहुंच पाएगा। मिनाटो खुश होकर बोलता है एकदम परफेक्ट आइडिया है। वहीं पर आमियामा उनकी तरफ ज्यादा ध्यान न देकर अपना प्रैक्टिस ही करने लगता है। अब अगले ही पल वो सभी उसी को देखने के लिए उसके रूम में आते हैं, लेकिन उसी तो वहाँ पर नहीं होता। और तभी एइतारो देखता है कि बोर्ड पर तो लिखा है सॉरी एवरीवन। ये देखकर भाभी बोलता है ये तो उसी ने लिखा है, उसने मुझे एक बार कहा था कि जूनियर हाई में उसका कोई भी दोस्त नहीं था और तब उसको लगने लगा था कि उसको जीने का कोई हक नहीं है, लेकिन अभी वो बहुत ही ज्यादा खुश है क्योंकि अभी हम लोग उसके बहुत ही अच्छे दोस्त थे। क्या आप वो कोई गलत काम तो नहीं करने वाला? ये सुनने के बाद तो सभी लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। दूसरी तरफ हम उसी को देख पाते हैं जो कि कहीं पर जा रहा था और बाकी लोग तो सभी उसी को अलग अलग जगह पर ढूंढने भी लगना शुरू कर देते हैं। वहीं पर उसी तो एक कमरे में आता है और फिर वहाँ पर छत के साथ एक रस्सी को लगाने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर मिनाटो आ जाता है और तो डर के मारे उसी को धक्का देकर वहाँ से हटा देता है और गुस्सा होकर बोलता है कि उसी तुम्हें क्या कर रहे थे, तुम ऐसा नहीं कर सकते। उसी पूछता है लेकिन मैं क्या कर रहा था? मिनाटो बोलता है तुम रस्सी के साथ कुछ गलत काम करने वाले थे है ना? लेकिन तभी वो रस्सी के ऊपर क्लिप को देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। उसी बोलता है मैं तो अपने भीगे हुए कपड़े के लिए रस्सी को यहाँ पर टांगने के लिए आया था। देन अगले सीन में वो सभी एक साथ हो जाते हैं। भाभी पूछता है तो फिर आखिरकार बोर्ड पर तुमने वो क्यों लिखा? उसी बताता है मैं कम्युनिकेशन में काफी ज्यादा बुरा हूँ, लेकिन मैं तुम सभी को सॉरी बोलना चाहता था, इसी वजह से मैंने बोर्ड पर लिख कर तुम सभी को सॉरी बोल दिया। एइतारो पूछता है तो फिर अभी तुम क्या करने वाले हो? उसी कहता है कि अभी मैं बेहतर फील कर रहा हूँ, इसलिए मैं ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। ये सुनकर तो जोजीमा सभी को आंख मारने लगता है और बोलता है सभी लोग रेडी होना। लेकिन तभी वहाँ पर आमियामा कर बोलता है क्या तुम लोग उसी के साथ ऐसा ही कर रहे हो, उसको झूठ बोलकर? ये सुनकर तो सभी हैरान हो जाते हैं। वहीं पर उसी तो काफी ज्यादा कंफ्यूज था। आमियामा बताने लगता है ऐसे भी तुम्हारे ऊपर बहुत ज्यादा आसान जाएंगे ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस को ये बढ़ा पाए। जो सुनने के बाद तो सभी लोग इसको इग्नोर करने लगते हैं और बोलते हैं कि ऐसा नहीं है। ताकेकाजु गुस्सा कर बोलता है आखिरकार तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो? आमियामा बोलता है मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ क्योंकि तुम लोग जो भी करने वाले हो इससे उसी को कुछ भी मदद नहीं मिलेगा। और तभी जोजीमा ताकेकाजु को रोकता है और बोलता है कि अभी शांत हो जाओ। ये सब कुछ देखकर उसी बोलता है दोस्तों मेरा भी एक कन्फेशन है जो कि मैं तुम लोगों के साथ अब करना चाहता हूँ। भाभी हैरान होकर पूछता है आखिरकार वो क्या है? उसी बोलता है मैंने वाटर पोलो को इसलिए ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मैं करना चाहता था। जब मैं पहली बार इस स्कूल में ट्रांसफर होकर आया था तब सभी को अपने डेस्क पर एक लेटर मिला था जिसमें वाटर पोलो क्लब का इन्विटेशन लिखा हुआ था, जिसको देखकर सभी लोग जोर जोर से बात कर रहे थे कि आखिरकार इस क्लब में कौन ही ज्वाइन होएगा। तभी एक बंदा आकर बोलता है क्यों ना तुम वाटर पोलो को ज्वाइन कर लो तो फिर बहुत ज्यादा मजा आएगा। और तभी उसी हमें बताता है कि मैंने उसको मना भी नहीं किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इस स्कूल में भी मेरा कोई दोस्त ना बने, लेकिन अभी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैंने इस क्लब को ज्वाइन किया। तुम सभी लोग मुझे ट्रिक करके मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहते थे ताकि मैं इस गेम को खेलना बंद ना करूँ। तुम लोग मेरे लिए रोते हो, कहीं तुम लोग मुझे खो ना दो इस वजह से, इसलिए मैं भी बेहतर बनूंगा ताकि मैं तुम लोगों को पीछे ना खींचूं बल्कि मैं और भी ज्यादा तुम लोगों को इस गेम में मदद कर सकूं। ये सब सुनने के बाद तो सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी मिनाटो के दिमाग में एक आइडिया आता है और बोलता है कि उसी क्या तुम अभी पूल में उतर सकते हो? जिसके बाद उसी शूट करने वाला था और जो जोजीमा था वहाँ पर कीपर था और सभी लोग उसको देख रहे थे और मिनाटो तो उसको रिकॉर्ड भी कर रहा था। और फिर जो उसी था वो तो शूट कर देता है, लेकिन इस बार वो शूट करने के वक्त बहुत ही जोर से चिल्लाता है
और इस बार का जो शूट था वो तो पहली बार से काफी ज्यादा अच्छा भी था। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। भाभी बोलता है क्या तुमने वो स्पीड देखा? उसी कहता है कि हाँ मुझे बहुत ही ज्यादा अलग महसूस हुआ। मिनाटो खुश होकर बोलता है देखा चिल्लाने की वजह से तुम्हें और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर फील हुआ। मैंने थोड़ी देर पहले ही रियलाइज किया कि जब तुम खेलते हो तब तुम बहुत ज्यादा चुपचाप रहते हो, लेकिन अगर तुम चिल्लाते हो तो तुम्हें थोड़ा सा पावर भी मिलता है जिसमें तुम जंप और शूट बहुत ही बेहतर तरीके से कर सकते हो। उसी शॉक्ड होकर बोलता है ओह तो ऐसी बात है। जिसके बाद वो लोग उसी को और एक बार शूट करने के लिए बोलते हैं और उसी इस बार बहुत ही पावर लगाकर जोर से चिल्ला कर शूट करता है और अचानक से इस बार तो उसी का गोल भी हो जाता है, जो देखकर सभी लोग खुश होकर पूल में जंप करते हैं। और इस मोमेंट को मिनाटो अपने फोन से एक फोटो भी ले लेता है। जिसके बाद वो लोग ऐसे बहुत ज्यादा मजा करते हैं और ट्रेन होते हैं। 2 दिन बाद हम उसी को देख पाते हैं जो कि स्कूल जा रहा था, लेकिन तभी उसके पास वही बंदा आ जाता है जिसने कि उसको बोला था कि तुम वाटर पोलो क्लब को ज्वाइन करो। उसको देखकर उसे काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी वो बंदा बोलता है तुम अभी भी वाटर पोलो क्लब में हो, लेकिन तुम अगर चाहते हो तो उसको छोड़ सकते हो। उसी खुश होकर बोलता है मैं छोड़ना नहीं चाहता, मैं उनके साथ खेलना चाहता हूँ। जो सुनकर वो बंदा शॉक्ड होकर बोलता है ओ तो ऐसी बात है, और फिर वो आगे चला जाता है। अब अगले सीन में हम मिनाटो और चीनू को देख पाते हैं। मिनाटो चीनू को बता रहा था। मिनाटो बताता है चीनू तुम्हारा शुक्रिया, मैं अभी वाटर पोलो को पसंद करता हूँ। चीनू तो हैरान होती है। मिनाटो और भी बताने लगता है मैंने इसको स्टार्ट किया था ताकि मैं तुम्हारा पे बैक कर सकूँ, लेकिन अभी तो इसको मैं पसंद करने लगा हूँ। शुक्रिया हमारे प्रॉमिस को मुझे बताने के लिए। चीनू भी काफी ज्यादा खुश थी और बोलती है कि कोई बात नहीं। और फिर वो दोनों ऐसे ही बात करते हैं और बहुत ज्यादा हंसते हैं। और तभी उनके हमें एक पास्ट के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर जोजिमा उन लोगों को बता रहा था कि जुलाई में हमारा मैच होने वाला है असली चैंपियनशिप, जहाँ पर रिका गाकुएन और शोगाकुकन इन दोनों के साथ ही हमारे एक ही दिन में मैच होगा। उस दिन 3-3 मैच होने वाला है। ये सुनकर तो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। प्रेजेंट में मिनाटो बोलता है मैं अपना पूरा जी जान लगा दूंगा, और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 6 भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में 1 के लाइक और 150 कमेंट चाहिए, तभी नेक्स्ट एपिसोड आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सायोनारा।